पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है। बीपीएससी ऑफिस के घेराव की कोशिश ये कर रहे थे और परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी इसकी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन और मल्टीपल सेट क्वेश्चन का प्रावधान लागू नहीं करने की मांग को लेकर ये बड़ी तादाद में अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हैं। पटना में बीपीएससी कार्यालय पर ये जुटे और उनकी मांग है कि 1 डे 1 शिफ्ट सिस्टम से परीक्षा कराई जाए। अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन करते दिखाई दिए, जिन पर पुलिस ने अचानक लाठीचार्ज कर दिया। इस पर राजनीति भी खूब गरमाई हुई है। अगर आप एक्स पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आरजेडी की तरफ से कई पोस्ट किए गए हैं छात्रों के समर्थन में और पुलिस के इस लाठीचार्ज की बड़ी निंदा की गई है। अपनी मांगों को लेकर ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे और फिर पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया। छात्र नेता दिलीप कुमार समेत कई अभ्यर्थियों को इसमें चोटें भी आई हैं। आप देख रहे हैं पुलिस यहां समझाने का प्रयास भी करती दिखाई दी। हमारे सहयोगी आशुतोष आपको ज़्यादा जानकारी देंगे पटना से। आशुतोष, फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि अब दिसंबर में ही ये परीक्षा होनी है और बड़ी तादाद में बिहार के कई छात्र हैं, कई युवा हैं जिनको बहुत उम्मीदें इस परीक्षा से हैं। तो परीक्षा का स्टेटस और छात्रों के आंदोलन की स्थिति अभी क्या है? देखिए, 16 दिसंबर को 17वीं पीटी होनी है और इसी परीक्षा को लेके पूरा बवाल मचा हुआ है। अभ्यर्थियों का साफ तौर पे कहना है कि नॉर्मलाइजेशन जो लागू करने की कोशिश बीपीएससी कर रहा है उसको तत्काल रोक लगा दिया जाए। अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत थे और लगातार सरकार पे दबाव बना रहे थे। इसी दौरान परसों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से इन अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, जिसमें इन बच्चों की मांगों को जायज बताते हुए कहा कि यदि सरकार मांग नहीं मानेगी तो आरजेडी इनके आंदोलन में शरीक हो जाएगी। और इन अभ्यर्थियों ने पहले से ही आज की तारीख मुकर्रर कर रखी थी कि हम बीपीएससी ऑफिस का घेराव करेंगे। बीपीएससी ऑफिस के पास काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, तीनों रास्ते रोक दिए गए और सैकड़ों अभ्यर्थी जब बीपीएससी ऑफिस पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो बल प्रयोग किया गया। 3 अटेम्प्ट अभ्यर्थियों ने लिया कि वो बीपीएससी ऑफिस जाएं, अपना ज्ञापन दे, सचिव को यह बताएं कि उनकी मांगे जायज है, लेकिन पुलिस बल प्रयोग करके लगातार उन्हें दूर की, कई बार लाठीचार्ज करके उन्हें खदेड़ी और किसी तरह हालात पे काबू पाया गया। हालांकि अभ्यर्थियों ने साफ साफ संकेत दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी, यानी बीपीएससी के तरफ से ये इस बाबत नोटिस नहीं दे दिया जाएगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि 16 दिसंबर को एग्जाम होना है और अभी भी अभ्यर्थियों का एक ही बात कहना है कि जब तक इसको नॉर्मल नहीं किया जाएगा, यानी नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा आंदोलन। मैं चाहूंगा कि थोड़ा आशुतोष, क्योंकि आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, तो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं आशुतोष? सुन रहा हूं जी। तो मैं चाहूंगा थोड़ा नॉर्मलाइजेशन और मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन इनको थोड़ा समझाएं भी कि किस तरह की मांगे हैं, क्या दिक्कतें छात्रों को इनसे आ रही हैं। देखिए, बीपीएससी ने एक शेड्यूल तय किया है कि 3 सेट में क्वेश्चन पेपर होगा और शेड्यूल टाइम भी डिफरेंट होगा। इसी बात का विरोध अभ्यर्थी कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर का सेट एक हो और टाइम शेड्यूल भी एक हो। इसी बात को लेकर विरोध जता रहे हैं। हालांकि बीपीएससी के सचिव से मेरी बात हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बाबत कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। बीपीएससी के तरफ से ना तो नोटिस दिया गया है और ना ही बीपीएससी के साइट पर यह बातें उपलब्ध है। ये भ्रामक प्रचार के जरिए अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। इस पर अभ्यर्थियों का साफ तौर पे कहना है कि यदि ये भ्रामक प्रचार है तो बीपीएससी को क्लेरिफाई करना चाहिए, अपने नोटिस से इस बात को चस्पा करना चाहिए कि इस तरह की कोई बात नहीं है। तो बीपीएससी ना तो इनकार कर रही है और ना ही स्वीकार कर रही है और इसी बात को आधार बनाकर अभ्यर्थी सीधे तौर पे विरोध से उतारू है। जहां तक सरकार की बात करें तो सरकार प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से मल्टीपल सेट तैयार करने का हवाला दे रही है। आपने देखा लीक प्रश्न पत्र में किस तरह से बिहार में प्रश्न पत्र लीक हुए, उसके बाद राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से 4500 जो बहाली होनी थी पहले दिन ही प्रश्न पत्र लीक हो गया। तो इसको आधार बना के एक तरह से कहा जाए, सरकार चाह रही थी कि मल्टीपल क्वेश्चन का सेट तैयार करे और अभ्यर्थी इसी बात का विरोध कर रहे हैं। कई बार विरोध पर उतर के सड़क जाम कर चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद इन अभ्यर्थियों का मन काफी बढ़ा हुआ है, उनका
का सीधा तौर पर कहना है कि जब तक सरकार मांग मान नहीं लेती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जी आशुतोष, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन जानकारियों के लिए।